हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे। और हम लोगों ने क्लास यानी मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके स्टार्ट अगेन चैनल पर। ठीक है ना? तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोग फटाफट से आ जाइए। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वंदे मातरम, राधे राधे। तो हम लोग कौन से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? यानी आज है 29। ठीक है ना? 28 को हम लोगों ने समाज टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। ठीक, आज 29 है। आज हमें क्या पढ़ना है? यानी समाज के भेद। तो कल की जो क्लास हुई थी यानी उसमें हम लोगों ने समाज कितने प्रकार के होते हैं, समाज के उपभेद क्या हैं, तत्पुरुष समाज, कर्मधार समाज, द्विगु समाज, बहुवीर समाज, अव्ययी भाव समाज, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख लिया था। आज हम अपनी क्लास क्या करते हैं, समाज के भेद से स्टार्ट करते हैं। तो यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यानी समाज के भेद। ठीक, मैंने आपको समझाया था समाज के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर वो 3 समाजों के भेद मिला दिए जाए तो कितने बचते हैं? 4 बचते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला जो भेद है वो रहेगा अव्ययी भाव समास। कौन सा रहेगा? अव्ययी अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास को आज हम लोग बिल्कुल बारीकी तरीके से एक एक करके सभी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपकी, और जो हमारा प्रैक्टिस सेट अभी नहीं हो रहा है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा कवर अप कर लेते हैं, यानी थ्योरी जो पोर्शन है पूरा कर, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है ना? तो अव्ययीभाव समास में क्या होती है, कुछ कंडीशन होती है। यानी अव्ययीभाव समास कैसे हो जाता है, कुछ इसकी क्या होती है, टर्म एंड कंडीशन होती है। यानी क्या होता है अव्ययीभाव समास? जिस जिस समासिका जिस समासिका पद का जिस समासिका पद का पहला यानी पूर्व, कल हमने अभी कल की क्लास में सब बताया था, पहला क्या होता है, पूर्व क्या होता है, समासिका पद क्या होता है। आज मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, डायरेक्टली हम लोग इसके टाइप देखेंगे। ठीक है ना? प्रथम पद या क्या है, उपसर्ग, उपसर्ग, निपात, निपात। ठीक है, अव्यय, अव्यय में से कोई एक हो, में से क्या हो, कोई एक हो तो हो, तथा इसके पहले पद की प्रधानता हो, इसके पहले पद की क्या हो, प्रधानता हो। ठीक है, इसके पहले पद की क्या होगी, प्रधानता हो। तो वहाँ पे क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लें, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या ले लेते हैं, जैसे उपसर्ग, क्या उपसर्ग शब्द होंगे, कुछ क्या होंगे, उपसर्ग शब्द के साथ कुछ क्या मिला देते हैं, शब्द मिला देते हैं। तो क्या बन जाता है, यानी हमारा क्या बन जाता है, समा समासिक पद। यानी क्या बन जाता है, समासिक पद। यानी क्या हो जाएगा वो, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, जैसे क्या ले लिया मैंने, कुछ शब्दांश भी ले लेते हैं। जैसे आ, और ये अगर साथ में क्या लगा दें, जन्म, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अजन्म। क्या हो जाएगा, अजन्म। ऐसे इसी अकॉर्डिंग शब्द बन जाएंगे आपके, जैसे प्रति प्लस दिन, तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। क्या हो गया, प्रतिदिन। ठीक है, निर प्लस धन, तो क्या हो गया, निर्धन। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को या नहीं है? तो यानी ये क्या है, ये शब्द से, जैसे दुष्परिणाम, सु प्लस पुत्र, तो यानी क्या हो जाएगा, यानी सुपुत्र। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर है? अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिस सामासिक पद का पहला पद, पूर्व पद या प्रथम पद, उपसर्ग, निपात, अव्यय में से कोई भी एक हो तथा इसके बाद पहले पद की क्या हो, प्रधानता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का हमने अभी सिर्फ एक ही पॉइंट देखा हुआ है। यानी कौन सा पॉइंट देखा, एक। तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा। यानी ये किस पे देख लिया हमने, उपसर्ग पे देख लिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। आगे बढ़े, है ना? ठीक है, हम लोग क्या आंसर लेते हैं इसका, सेकंड पॉइंट। कौन सा पॉइंट है हमारा,
यानी सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे निपात शब्द होते हैं, क्या होते हैं कुछ, जैसे क्या होते हैं निपात प्लस शब्द। तो यानी निपात के साथ कोई शब्द जोड़ने पर भी क्या बन जाता है हमारा, अव्ययी भाव समास बन जाता है। क्या बन जाता है, अव्ययी भाव समास। ठीक। जैसे निपात शब्द क्या होते हैं, यथा। निपात शब्द हम लोगों ने आपको पढ़ाए हुए थे बच्चों। यानी यथा के साथ शक्ति जोड़ने से क्या हो जाता है, यथा शक्ति। क्या हो जाता है, यथा शक्ति। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। इति सिद्धम। इति धन क्या है, सिद्धम। तो यानी ये क्या हो गया, इति सिद्धम। यानी इसको साथ में हम लोग लिख देंगे, इति सिद्धम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जैसे भर प्लस शक, तो यानी क्या हो गया, भरसक। क्या हो गया, भरसक। ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। जैसे क्या है, भर प्लस पूर, तो यानी क्या हो गया, भरपूर। तो यानी क्या हो गया ये, भरपूर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भरसक, भरपेट, ये सब क्या होते हैं, यानी निपात होते हैं, और ये निपात के थ्रू क्या बन जाते हैं, हमारे अव्ययी भाव समास बन जाते हैं। ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट किस अकॉर्डिंग रहेगा। यानी ये निपात देख लिए, यानी क्या हो जाते हैं, कुछ अव्यय शब्द भी होते हैं जो किसी शब्द के साथ भी जुड़कर क्या बना लेते हैं, अव्यय बना लेते हैं। यानी अव्ययी भाव समास का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हो रही है। यानी किसका निर्माण करते हैं, अव्ययी भाव समास का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। जैसे वो कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे धीरे धीरे। यानी धीरे क्या है, एक अव्यय है, धीरे क्या है, एक शब्द है। तो यानी धीरे धीरे से क्या हो जाएगा, एक अव्ययी भाव समास हो जाएगा, धीरे धीरे। ठीक है। आजकल, आजकल ये क्या है, एक अव्ययी भाव समास ही, आजकल। ठीक है। अब तक, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। अब मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, ये सीधे सीधे शब्द हैं। यहाँ वहाँ, यहाँ और वहाँ, ये क्या है, सभी अव्ययी भाव समास है। फिर कभी, ठीक है, क्या है, फिर कभी, ये सभी किसके उदाहरण है, अव्ययी भाव समास के। अभी अभी, धड़ाधड़, यानी क्या है, धड़ा धड़ा धड़, ये सब किसके उदाहरण है, यानी अव्ययी भाव समास के उदाहरण। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर। ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी हम अव्ययी भाव समास ही देखेंगे पहले। यानी अव्ययी भाव समास आप लोगों को बुक में पढ़ने में और ऐसे पढ़ने में बहुत अंतर है। यानी अब इसका हम अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, तो यानी क्या होता है, इसमें देख लेते हैं। अभी हमने अव्यय कैसे उपसर्ग प्रथम पद देखा था, अभी हम देखते हैं यदि, यदि समासिक, यदि समासिक पद क्या हो, पुल्लिंग। यदि समासिक पद हो क्या हो, पुल्लिंग। व स्त्रीलिंग क्या हो, समासिक पद जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ना होकर, क्या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ना होकर नपुंसकलिंग होता है। क्या होता है, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग का हो तो, हो तो क्या होता है, वो अव्ययी भाव समास होता है। क्या हो जाता है वो, अव्ययी भाव समास, समास का उदाहरण। ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या रहते हैं, जैसे आजीवन, यानी ये क्या है, आजीवन, यानी ये किसका है, अव्ययी भाव समास का होता है, आजीवन। प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण। उपवन, उपवन अव्ययी भाव समास के उदाहरण। संस्कार क्या है, ये सभी अव्ययी भाव समास के आपके उदाहरण हैं। ठीक। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं अपन लोग। थर्ड पॉइंट क्या है, जहाँ अविकारी यानी अव्यय शब्दों के, अव्यय शब्दों के साथ योजक चिन्ह, यानी हाइपेन पढ़ा होगा इंग्लिश में, यानी क्या पढ़ा होगा, यानी हाइपेन। जहाँ, जहाँ अविकारी, जहाँ क्या है, जहाँ अविकारी या क्या है, अव्यय, जहाँ अविकारी या अव्यय शब्दों के, किसके, शब्दों के साथ, शब्दों के साथ किसका यूज करना है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जानते हैं ना आप लोग, योजक चिन्ह अभी मैं दिखा देता हूँ। योजक चिन्ह यानी ये इस टाइप से डैश, यानी योजक चिन्ह लगा हो। ठीक है, लगा होता है, होता है या लगा है कोई बात, यानी हाइपेन का यूज करते हैं। जैसे कहाँ होते हैं, जैसे धीरे धीरे, अगर हमने दो शब्द लिखे हैं, क्या है, धीरे और धीरे, ये किसका यूज यूज कर लिया हमने, हाइपेन। तो यानी ये क्या हो गया, एक आपका अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है। जल्दी जल्दी क्या हो गया, जल्दी जल्दी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अलग अलग क्या हो गया, अलग और अलग।
ये सभी क्या है, अव्ययी भाव समास के। इधर उधर, दिन, अभी अभी, जब तक, ये सभी क्या रहते हैं, अव्ययी भाव। यानी जो शब्द किससे जुड़े हों, आपके योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, यानी जिनमें क्या लगा होता है, एक हाइपर हाइपर चिन्ह लगा होता है, यानी योजक चिन्ह। ठीक है, ये इतनी बात, योजक, यो जा ओका, यानी ठीक है, अब तो क्लियर है ना, योजक। ओके, ठीक, थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम इसके देखें अगर फोर पॉइंट। फोर पॉइंट क्या होता है, फोर पॉइंट देख लेते हैं। जहाँ क्या हो, जहाँ विकारी शब्द की क्या हो, आवृत्ति हो, यानी अब विकारी शब्द बार बार वही शब्द है, यानी क्या हो, जहाँ जहाँ जो कुछ क्या होते हैं, विकारी। हम लोगों ने ये सब सब जो चीज़ पढ़ ली है, वही उसी के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। जहाँ जहाँ विकारी शब्दों की, जहाँ विकारी शब्दों की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार आए, आवृत्ति बिना बिना योजक चिन्ह के हो जाए, यानी ऊपर किसका यूज कर रहे थे, योजक चिन्ह का, बिना योजक चिन्ह के हो, आवृत्ति बार बार हो, के हो। ठीक है, इसके जैसे उदाहरण क्या क्या रहते हैं। ठीक है ना, जैसे हाथों हाथ, क्या है, हाथों हाथ, हाथों हाथ, ये क्या है, एक आपका अव्ययी भाव समास। जैसे लातों लात, क्या हो गया, लातों लातों लात। ठीक है, बातों बात, कानों कान, कानों कान। ठीक है, और क्या है, दिनों दिन, दिनों दिन। ठीक, इतनी बात है। रातों रात, रातों रात, इतनी बात क्लियर। अगर अब इन्हीं चिन्हों के बीच में आप लोग क्या लगा देते, अगर आप लोग इन्हीं चिन्हों के बीच में लगाते थे हाइफन, जैसे क्या लिख दूं मैं, हाथ हाथ, तो यानी ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे। जैसे मैं लिख दूं लात लात, लाल नहीं, लात लात। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं कान कान। ठीक, दिन दिन, क्या लिख दूं, दिन और दिन, रात रात, तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, तो ये आपको, अब आपको इसको देखने की क्या जरूरत है, तो ये आपके हो जाएंगे द्वंद्व समास के उदाहरण। किसके हो जाएंगे, द्वंद्व समास के। द्वंद्व समास अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। यानी अव्ययी भाव समास अभी आपको इतना इतना ही है। अव्ययी भाव समास यानी ये आपको अव्ययी भाव, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यानी अव्ययी भाव समास क्या होता है और इसको, ठीक है, इसके कितने रूल्स होते हैं, एक बार से रिकॉल कर लेते हैं। यानी अब आज हमने स्टार्ट किया अव्ययीभाव समास। जिस सामासिक पद का पहला या पूर्व पद क्या होता है, उपसर्ग निपात अव्यय में से कोई एक हो तथा उसके पहले पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। उपसर्ग से हमने देख लिया, जैसे आजन्म, प्रतिदिन, निर्धन, सुपुत्र। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने किससे देखा, निपात से देख लिया। निपात से कैसे बनते हैं, निपात से यथाशक्ति, इति सिद्धम, भरसक, भरपूर, ये सब क्या होते हैं, अव्ययी भाषा। यहाँ से हम लोगों ने किससे देख लिया, अव्यय से लेकर, जैसे धीरे धीरे, आजकल, अब तक, यहाँ वहाँ, फिर कभी, धड़ाधड़, फटाफट, झटाझट, ये सभी ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, इसके बाद, हाँ, इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, यानी यदि सामासिक पद क्या हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग ना होकर क्या हो, नपुंसकलिंग हो, यानी नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी आई थिंक कह सकते हैं अपन लोग। ठीक है ना, वो क्या होते हैं, हमारे अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे आजीवन है, प्रतिदिन है, उपवन है, संसार है। ठीक है, जहाँ अविकारी यानी अव्यय शब्दों के साथ क्या लगा हो, योजक चिन्ह का, योजक चिन्ह लगा हो, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अलग अलग, यहाँ वहाँ। ठीक है, योजक चिन्ह के साथ जुड़े। फोर्थ हमारा स्टेप का था, जहाँ विकारी शब्द की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के भी हो जाए, जैसे हाथों हाथ, लातों लात, बातों बात, कानों कान, रातों रात, दिनों दिन। ये सभी क्या है, हमारे अविकारी शब्द के उदाहरण हो। ठीक, यहाँ तक अविकारी अव्यय हमारा क्या हो गया, फिनिश। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब देख लेते हैं, क्या देखते हैं, योजक। योजक, अरे योजक क्या देखना है भाई, हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, द्वंद्व समास की। ठीक है, यानी द्वंद्व समास को देखते हैं। यहाँ तक आप लोग बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। अगर स्पीड मेरी थोड़ी ज़्यादा है तो वो भी आप बता दीजिए कि मैं अपनी स्पीड को स्लो कर लूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से इतनी स्पीड क्या है आप लोगों के लिए इनफ है ना। तो इससे बेसिकली कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आपकी स्पीड या क्या है।
ठीक है, अब हम सेकंड समास पढ़ते हैं, यानी द्वंद्व समास। क्या पढ़ते हैं? द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास देख लेते हैं भैया क्या होता है। द्वंद्व समास में क्या है, अगर हम इसका फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, ठीक है, द्वंद्व समास जहाँ दोनों पदों, यानी कहाँ जाना, दोनों पदों या दोनों शब्दों की क्या हो, प्रधानता हो। पहला पॉइंट क्या है, जहाँ जहाँ दोनों पदों या शब्दों शब्दों की क्या हो, प्रधानता। इतने स्लो तो चलता हूँ मैं, ठीक है ना, प्रधानता हो। ठीक है, जैसे माता पिता, यानी यहाँ पे दोनों शब्दों की क्या है, प्रधानता है, यानी माता और पिता। यानी ऐसे ये एक दोनों ऐसे शब्द हैं जहाँ पे दोनों शब्दों की क्या हो रही, प्रधानता हो रही। ये आप लोगों को लॉजिक समझ। सेकंड पॉइंट अगर हम इसका लेते हैं, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, सेकंड पॉइंट कहाँ रहेगा, जहाँ प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदता, प्रतिस्पर्धा हो। जहाँ क्या हो, जहाँ प्रतियोगिता हो, क्या हो, प्रतियोगिता। ठीक है, प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदता, द्वंदता, ठीक है, प्रतिस्पर्धा, क्या हो, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा हो, तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे जैसे प्रतियोगिता, जैसे क्या है, राम और रावण में क्या हुई थी, प्रतियोगिता। ठीक है, राम रावण। ठीक है, कृष्ण और कंस, यानी कृष्ण और कंस, ये इसके क्या होगा, द्वंद्व समास है। प्रतिद्वंदता कैसे है, जैसे कीड़ातर्जुन, कीड़ार्जुन, ठीक है, कर्णार्जुन, क्या है, कर्णा अर्जुन, ये इनमें क्या होती, प्रतिद्वंद। प्रतिस्पर्धा जैसे क्या है, भीम और दुर्योधन, इनमें क्या हुई है, ये प्रतिस्पर्धा हुई, भीम दुर्योधन। भाजपा, भाजपा और कांग्रेस, इनमें क्या है, प्रतिस्पर्धा है। ठीक, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, यानी हमारा, हम इसका देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, जहाँ सभी विलोम शब्द क्या रहते हैं भैया, विलोम शब्द जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। यानी सभी विलोम शब्द, सभी विलोम शब्द क्या होते हैं, वो हमारे द्वंद्व समास होते हैं। जैसे लाभ हानि, ये सभी क्या है, विलोम शब्द हैं। क्या है, लाभ हानि, अपना पराया, जय पराजय, जय पराजय। ठीक है, सुख दुख ले लेते हैं, है ना, क्या हो जाएगा, सुख दुख, जितने भी विलोम शब्द होंगे सभी वो क्या होंगे, आपके द्वंद्व समास होंगे। ये किए स्टेप। इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, ठीक है ना, जहां विकारी शब्दों की आवृत्ति पुनरावृत्ति हो। जहां क्या हो, जहां जहां क्या हो, विकारी, विकारी शब्दों की, जहां विकारी शब्दों की आवृत्ति क्या हो, आवृत्ति या पुनरावृत्ति। ठीक है, आवृत्ति या पुनरावृत्ति हो। जैसे लड़का लड़का, मैं सुंदर सुंदर, पढ़, जैसे क्या आ जाते हैं, लड़का लड़का, दो दो बार आ गए, यानी क्या क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही। ठीक है, राम राम, बोलते हैं ना, राम राम भैया, है ना, राम राम, हरा हरा, क्या है, हरा हरा। ठीक, जा जा, क्या बोल देते हैं, जा जा। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा इसका फोर्थ पॉइंट। ठीक, फाइव पॉइंट देख लेते हैं इसका। फाइव पॉइंट क्या रहेगा, जैसे इसका फाइव पॉइंट जो रहेगा, जहाँ क्या होती है, जहाँ क्या हो, अर्ध आवृत्ति हो, क्या हो, अर्ध आवृत्ति हो, या पुनरावृत्ति हो। जहाँ जहाँ क्या हो, अर्ध अर्ध आवृत्ति हो, वहां पर क्या हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रही थी, आवृत्ति पूरी हो रही थी यहाँ पर, लेकिन क्या हो गया, अर्ध आवृत्ति होगी। जहाँ अर्ध आवृत्ति हो, जैसे चाय बाय, जैसे क्या है, चाय बाय। ठीक है, चाय बाय। पानी बानी, बोलते हैं ना, ये हम लोग वैसे बेसिकली भी बोलते हैं, क्या है, पानी और बानी।
ठीक है, पानी वानी, ठीक है, कपड़ा अपड़ा, रोटी बोटी, है ना, भारत आरत, ये सभी क्या है जहाँ पर क्या हो अर्ध आवृत्ति हो रही थी। ये इतनी क्लियर हो गई। यानी हमने अभी द्वंद्व समास के कितने टाइप देखे, यानी कितने पॉइंट देखे, उसके पॉइंट कहेंगे, टाइप नहीं कहेंगे। द्वंद्व समास के हम लोगों ने अभी सिर्फ 5 ही पॉइंट देखे हुए हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या रहेगा? पॉइंट नंबर जो 6 है, यानी द्वंद्व जहाँ दो शब्दों में क्या संबंध प्रकट हो, जहाँ क्या होता है, जहाँ जहाँ दो शब्दों में, जहाँ दो शब्दों में क्या हो संबंध प्रकट हो, जहाँ दो शब्दों में क्या हो संबंध प्रकट हो। ठीक है, जहाँ दो शब्दों में क्या संबंध हो, संबंध प्रकट हो, जैसे माता पिता, यानी क्या हो रहा है संबंध प्रकट हो रहा है, माता पिता। भाई बहन, क्या हो जाएगा भाई बहन। ठीक है, राम लक्ष्मण, ठीक है नहीं, इनमें क्या हो रहा है एक संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, इसका हमें कौन सा संबंध स्थापित हो गया, भाई बहन, पति पत्नी भी हो सकता है, माता पिता हो गया, भाई। ठीक है, और इसका हम लोग सेकंड 7 पॉइंट देख लेते हैं, यानी अभी 6 ही पॉइंट हुए, 7 पॉइंट। क्या होता है ना, जहाँ समास विग्रह करते समय, यानी क्या होता है समास विग्रह करते, तो समास भी विग्रह हो, जहाँ समास विग्रह, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय भी इसका यूज हो सकता है, करते समय। ठीक, जैसे समास विग्रह करते समय, जैसे माता और पिता, है ना, क्या हो रहा है ये समास विग्रह हो रहा है, जैसे माता और पिता। ठीक है, माता और पिता। ठीक है, रणबीर या रणधीर, ठीक है, रणबीर या रणधीर। आतंकवाद, आतंकवाद अथवा शक्ति, आतंकवाद अथवा क्या हो जाएगा शक्ति, ये सभी इसके क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल हो जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है यानी, जैसे कौन कौन से शब्द आते हैं, यानी कि शब्दों कौन कौन से आएगा, और आएगा, ठीक है, और का यूज होगा, या चा आ जाएगा, या क्या आ जाएगा अथवा आ जाएगा, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, यानी बा आ जाएगा या आएगा, का क्या होता है प्रयोग होता है इनके लिए, किसका प्रयोग होता है इसके लिए, किसका इनका प्रयोग होता है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, अभी अब हमारे कितने 7 पॉइंट हो चुके हैं, पॉइंट नंबर हम लोग 8 पे बात कर लेते हैं। 8 क्या रहेगा इसका पॉइंट, ठीक है 8 देख लेते हैं। जहाँ दो से अधिक पदों का मेल हो, है ना, तो जहाँ क्या होता है, जहाँ जहाँ दो से अधिक, यानी दो से अधिक, दो से क्या हो दो से अधिक पदों का मेल हो, पदों का क्या हो मेल हो, मेल हो, तो वहाँ क्या होता है हमारा, क्या होता है भैया द्वंद्व समास होता है। जैसे रोटी, कपड़ा, और क्या चाहिए होता है भाई मकान। ठीक है नहीं, यहाँ ये दो दो से अधिक, जैसे आन बान, और क्या है शान, आन बान शान। ठीक, जैसे तन मन धन, ये यानी दो से अधिक समझ में आ रहा। लाल बाल पाल, ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, लाल बाल पाल, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, तो आज अपनी क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं, यानी द्वंद्व समास तक। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी तक के लिए टेक केयर एंड ओके बाय, कल की क्लास में मिलते हैं।